बैठक यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश की स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी 2021 बन गई थी, 21 के नाम से, जो है आज इसकी स्वीकृति मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है। इस नीति के अनुसार जो है वो जो ज्यादा एम्फेसिस है उसमें क्लीन और ग्रीन एनर्जी के विकास के लिए जो है वो निर्णय लिया गया है। और इसमें जो हमारा हाइड्रो और साथ ही साथ सोलर एनर्जी, इसमें 10,000 एडिशनल मेगावाट 10,000 मेगावाट एडिशनल ग्रीन एनर्जी जो है वो पैदा की जाए, इसके ऊपर जो है वो एम्फेसिस दिया गया है। और ये 2030 तक का जो है वो इसका टारगेट रखा गया है। इसमें डेवलपमेंट के लिए जो है वो जनरेशन के लिए स्टेट या जॉइंट सेंट्रल और स्टेट का या प्राइवेट और स्टेट का या प्राइवेट सेक्टर, इन सभी चैनल्स को जो है वो प्रयोग में लाया जाएगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट करे, जॉइंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। इसमें प्रदेश में जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो ट्रांसमिशन का नेटवर्क जो है वो बनाने पर जो है वो जोर दिया गया है। और इसके लिए जो है वो प्रदेश जो है वो पूरी ट्रांसमिशन के लिए मास्टर प्लान जो है वो बनाएगा। ताकि जो हमारी हाइड्रो या सोलर सेक्टर के जो परियोजनाएं हैं उसकी जो है वो योजना जो है वो समयबद्ध जो है वो बन सके। वो हाइड्रो या दूसरी एनर्जी के अलावा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास और जो अदर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उससे जो है वो बढ़ावा देने के लिए जो है वो पॉलिसी में महत्वपूर्ण जो है वो बात कही गई है। फिर हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज जो है स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को भी जो है वो स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो है वो ऊंचे दर्जे का जो है वो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा सके और पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को जो है वो बढ़ावा दिया जाए, ताकि उससे जो है वो खेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने में सुविधा प्राप्त हो। जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज हैं, उसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जो है वो इस नीति में जो है वो एम्फेसिस दिया गया है, ताकि खेल की गतिविधियों में जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भागीदारी जो है वो बढ़े और हम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हम खेलों के क्षेत्र में जो है वो ऊंचे स्तर की जो है वो एथिक्स के साथ साथ जो है वो
खेलों में जो है वो उच्चता प्राप्त कर सकें, इस बात को जो है वो जोर दिया गया है। इस खेल नीति में जो है वो वैज्ञानिक खोज शोध जो है वो उसके लिए जो है वो जोर दिया गया है, खास करके ट्रेनिंग में, और जो लंबे समय के लिए है वो खेल के विकास के लिए आवश्यकताएं हैं। और साथ ही साथ स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट है, उसमें जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग का जो है वो निर्णय लिया है। एक्साइज और टैक्स, क्योंकि जीएसटी के आने से जो है वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो टैक्स कलेक्शन इत्यादि की बदल गई हैं, तो इसका जो है वो निर्णय लिया है। और इसी के अनुरूप जो है उसमें पद सृजित करने का भी जो है वो इन प्रिंसिपल जो है स्वीकृति प्रदान की है, जिसको जो है वो वित्त विभाग से परामर्श के बाद जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। जल शक्ति विभाग का एक नया सेक्शन मंडी जिला के दरबार में, जो टीरा सब डिवीजन के अंतर्गत आता है, जितने वहां साथ में पद हैं उनके साथ जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। और इसी तरह से जो है वो एक और सेक्शन जो है वो केलोधार, ये भी मंडी जिला में ही है, जो सब डिवीजन केलोधार के अंतर्गत है, वहां पर नया सेक्शन जो है खोलने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने अलग अलग कैटेगरीज की जो पोस्ट हैं, पद हैं, वो राजस्व विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरने को 108 पद भरने को जो है स्वीकृति प्रदान की है। राजस्व विभाग में भरे जाएंगे ये 42 पद सिल्क इंस्पेक्टर्स के, रेशम के जो है उसमें इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो उद्योग विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरने को जो है स्वीकृति प्रदान की है। एक सर्कल जो है वो धर्मपुर में जो है वो मंडी जिला में खोलने को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें जो है वो जितनी पदों की आवश्यकता है उनको भी स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग का एक डिवीजन जो है वो शाहपुर कांगड़ा जिला में, उसे भी स्वीकृति प्रदान की गई है। और सब डिवीजन जो है इसका उपमंडल दरीणी, ये भी शाहपुर में ही है, उसको भी स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसमें भी जो पदों रिक्वायर्ड हैं उनको स्वीकृति प्रदान की गई है भरने की। मंत्रिमंडल ने आज एक कि जो बचे हुए जो हैं वो 50% टोकन टैक्स ऑन स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और कंट्रैक्ट कैरिज बसेस हैं या इंस्टीट्यूशनल बसेस हैं, उसमें जो है उनको भी जो है वो 100% जो है माफ किया जाए। टोकन टैक्स ऑन कंट्रैक्ट कैरिज बसेस, स्पेशल रोड टैक्स ऑन स्टेज कैरिज, ये 1 अगस्त 2020 से 30 जून 2021 तक। और इसी प्रकार से जो है वो 100% जो है वो टोकन टैक्स ऑन स्टेज कैरिज, कंट्रैक्ट कैरिज एंड इंस्टीट्यूशनल बसेस एंड स्पेशल रोड टैक्स ऑफ स्टेज कैरिज, ये जो है वो 1 जून 2021 से 30 नवंबर 2021 तक। और इसी के साथ साथ जो है वो
1 अप्रैल 2020 से 30 नवंबर 2021 तक का जो है वो पैसेंजर टैक्स सभी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और इंस्टीट्यूशनल बसेस पर जो है ये भी वेव ऑफ कर दिया गया है। इसको मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की।